देखने वाले मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, हीरो हीरोइन या कोई भी कलाकार जिसका भी साक्षात्कार मैं आपके लिए आज तक लेकर आई हूँ, वो सब हमारे रियल हीरो हैं। लेकिन जो रियल हीरो हैं उनसे हम आज आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने इस धरती पे रह करके इस समाज से जो लिया उससे दुगना देने का प्रयास किया और सोचा। शिकागो की मदर टेरेसा, बच्चे बड़े बूढ़े सब की माँ। माँ शब्द सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपसे उम्र में बड़ी है या बहुत बड़े लोग उनको माँ कहते हैं। माँ इसलिए जो माँ जैसा ध्यान रखती है, माँ जैसा आपके बारे में सोचती है, माँ जैसा आपको एक मार्ग दिखाती है, राह दिखाती है। तो दोस्तों, मेरा सौभाग्य है और मैं तो कहूँगी कि ये इस पूरे शिकागो का सौभाग्य है कि उनके पास डॉक्टर संतोष कुमार जी जैसी माँ है। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना थोड़ा सा समय निकाला। आपकी जर्नी पे अगर मैं बात करूं, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पे बात करूं तो बहुत विस्तृत है। ईश्वर की कृपा से बहुत पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा दोस्तों। तो मैं आज उनसे जानना चाहूंगी कुछ खास और चुनिंदा बातें। सबसे पहले, ये आपने जो इतनी खूबसूरत वैदिक यूनिवर्सिटी बना रखी है, जिसको मैं 3 दिन से विटनेस कर रही हूँ, इसके बारे में ये बताना चाहूंगी। ये विचार, ये एक कहते हैं ना बहुत बड़ा सपना है। ये विचार, ये सपना आपके हृदय में कब और कैसे बना? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी जो दर्शक देख रहे हैं, और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये सोचा कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए, ये इंटरव्यू दिया जाए। तो आपने वक्त निकाला अपने समय से, आप आई हैं यहाँ। एक्चुअली जैसा आपने कहा कि क्यों ये सपना है और क्यों ये निकाला गया। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने हमेशा बचपन से देखा, मैंने कई बार बताया इस बात कि हमेशा हमारी संस्कृति की बात की जाती है और वेदों की बात की जाती है कि हमारी संस्कृति वेदों की है, लेकिन कभी ना तो देखे जाते हैं, ना कभी पढ़ाए जाते हैं, ना यूनिवर्सिटी में, ना स्कूल में, ना घर में। तो ये मेरे मन में हमेशा से एक दर्द सा था कि why this Vedas has not been given to us, why we have not studied in school and colleges as a normal course. Because I see Islamic schools train their Quran in their thing, and the Christian people teach their Bible very regularly, but we were never allowed to, we were never seen ever. Even मेरी बात छोड़ दें, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखे, उनके पेरेंट्स ने नहीं देखे। तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि आप हिंदुस्तान में हैं, जिसके बल पे आप जिंदा हैं, जिसके आदर्श से आप जिंदा हैं, जिसके प्रिंसिपल से आप जिंदा हैं, और उस प्रिंसिपल से आप जहाँ भी जाते हैं, हिंदुस्तानी जहाँ भी गए हैं, उन्होंने अपना मार्ग बनाया है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है, हमेशा बहुत इज्जत और प्यार पाया उस संस्कृति की वजह से। दूसरी बात मैं सोचती थी कि 41 संस्कृति रही है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बची। और हमारी वैदिक जिंदा है संस्कृति आज भी, जिसको कि कभी बढ़ाया नहीं गया। 1000 ईयर पहले भी इसको हटा के फेंक दिया गया। जब इन्विटेशन हुआ हमारा, उस दिन जो इन्विटेशन हुआ, उससे उन्होंने उसे हटा दिया, तो यूनिवर्सिटी सारी जला दी। एक नहीं, 14 यूनिवर्सिटी हम तक्षशिला और नालंदा का ही नाम लेते हैं। सही बात। जबकि शारदा यूनिवर्सिटी हमारी जो कश्मीर की थी, कश्मीर तो बहुत ही हमारे ऋषि मुनियों की जगह है, और 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता में थी, इधर मध्य प्रदेश में थी। तो 14 यूनिवर्सिटी कुल जलाई गई, जिसमें हमारी सारी लिपियाँ जला दी गई, संस्कृति की सारी और वेदों की, उपनिषदों की सब भी जला दी गई। गीता, महाभारत जो भी था हमारे साथ, हमारी संस्कृति को पार था, जो 6-6 महीने तक चलते हैं। सोचिए उस जमाने में तो पेपर थे, इसके बावजूद भी 6 महीने तक अगर वो जले हैं, कितना तो कितनी धाती होगी, कितना हमारे पास ज्ञान होगा जो कि हमारे हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को दिया। क्योंकि हम सुनते थे कि ह्यूस्टन में हम मतलब चीनी हमारे पास आए, सच में लोग ज्ञान देने लगे। अमेरिका तो पहला था ही नहीं, लंदन में हमारा सब कुछ छीना है। इसके बाद में 800 ईयर उन्होंने भी किया। तो 1800 ईयर से हमारी संस्कृति को कभी भी खोलकर या खुलकर कभी पढ़ाया नहीं पड़ा। इस बात का दर्द मेरे दिल में था, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि हिंदुत्व की सारी बातें हमेशा नेगेटिव ली जा रही हैं। ये बात मुझे बहुत चुभती है। मैंने कहा कि ये हमारी संस्कृति, जितने भी फिलोसफर हैं, इवन अमेरिकन फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, सबने हमारी फिलोसफी की बहुत तारीफ की और
कहा मदर ऑफ नॉलेज तो भारत है, इंडिया है, तो इसके बारे में हम इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और ये इतना कुछ दे सकती है पूरे वर्ल्ड को, जो कि पीक हम आपाधापी में लगे हुए, एक दूसरे को मारने में लगे हुए। अगर इन्वेंशन भी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? जब हम आपस में चैन से नहीं ले रहे हैं, हम एक दूसरे की जिंदगी को ऊपर चढ़े हुए हैं और मारे हुए हैं और इतने आर्म्स, इतनी वॉरहेड बन रहे हैं, तो इसके लिए हम फिर हमारी उन्नति का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, राइट? तो ये तो एक विचार ये था। दूसरा विचार ये था मुझके मन में कि हम इस बेस्ट कंट्री में बैठे हैं, हेल्थ वाइज जो इतने इन्वेंशन है, इतने यहाँ पर प्रयोग होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं। ब्लड प्रेशर हो गया, जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, आपको डायबिटीज है, जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, सब साइड करते रहिए या मैनेज करते रहिए, लेकिन उससे क्योर नहीं कर पाते। क्योर नहीं। लेकिन हमारे मतलब हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक जैसा एक आयुर्वेदिक पद्धति है, मेडिकल पद्धति है, जिससे आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बीमारी पहली बार तो आए नहीं, और आए तो वो मिटाई जा सकती है, जड़ से मिटाई जा सकती है। तो मेरे दिल में दो बात थी, एक तो इसको पढ़ाया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड को पता चले कि भारत की कितनी खोज है, हमारे ऋषि मुनियों का कितना कर्जा है हमारे ऊपर। सही बात कि उन्होंने उस वक्त ऐसी खोजें की जबकि कोई लैब नहीं था, कोई साइंस नहीं थी, कोई लिखने पढ़ने का भी कागज भी नहीं था, इन्होंने पत्तों पे लिखा है उन्होंने। तो ये कितनी बड़ी बात है जो कि बहुत ही सामान्य है, पूरे वर्ल्ड को इसका नतमस्तक होना चाहिए, जैसे हमारी विद्या का और हमारे ज्ञान का, हमारे ऋषि मुनियों का, उनका हम पर कर्ज है, वो हमें उनको नमन करके उनको वापस करना, हमको कुछ हमारा कर्तव्य बनता है। ये उसकी जन्म की कहानी है कि ये इसको बनाया गया। ये बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि ये एक सामान्य सब्जेक्ट नहीं है कि हर आदमी एकदम से आ जाए। जी, इसलिए मैं सारे जितने भी लीडर्स हैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें और इसको एनकरेज करें, इसको पढ़ने के लिए अपने बच्चों से, अपने खुद पहले समझें इसे, माँ बाप पहले खुद समझें और बच्चों को एनकरेज करें कि वो एक बार, और बल्कि मैं तो पूरे विदेश में से फैलाऊंगी और पूरे वर्ल्ड में ले जाना चाहूँगी कि वो हिंदुस्तान ही दे सकता है। अगर फिलॉसफी कोई दे सकता है या वैल्यू सिस्टम कोई दे सकता है, वो केवल भारत दे सकता है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमसे ही सीख के हमारी ही चीजों को लेकर के अपनी तरह से लोग अपना बना के बोल देते कि ये हमारा योगा है। हाँ, इन्वेंशन वहाँ से वो सब अपना दुकानें चलाते हैं, वो समझते नहीं उसकी जो उसकी एक चीज की वो बात है, जो एक योगा में पूरे बॉडी पार्ट का वो है, दे डोंट अंडरस्टैंड। जी, एकदम सही बात है, और उसको वो अपना है कि अभी बहुत से लोग हमारी उन्होंने वो कर लेते हैं, बेसिकली अपना बना लेते हैं, जबकि वो क्या था कि हम उस समय पेटेंट वगैरह जानते ही नहीं थे, हम स्वांतः सुखाय में ही रह गए, स्वांतः सुखाय में, और पूरा विश्व कुटुंब में हमारी फिलॉसफी है। तो हमने सबको अपना माना, जहाँ भी गए वहाँ प्यार दिया, वहाँ उनको निस्वार्थ भाव से प्यार दिया, उसकी उन्नति में साथ रहे, अपना स्किल लगाया। इसलिए देखा हम सबसे ज्यादा भारतीय डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हैं, सबसे ज्यादा हमारे बिजनेसमैन हैं, जो कि बिजनेसमैन का भी अपना रोल है, बिल्कुल समाज में चलाने के लिए। तो हम जहाँ भी गए वहाँ हमने शांति दी है और उन्नति की है, क्योंकि ये सब हमारे वेदों से आता है। तो उसकी संस्कृति को तो पूरे वर्ल्ड को पता होना ही चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए या क्या आपके मन में फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान ये है कि आजकल जो अभी तक तो हम ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं जी, वेदास को भी पढ़ा रहे हैं जी, और आयुर्वेदों को भी पढ़ा रहे हैं जी, और प्रैक्टिकल भी हम कर रहे हैं, छोटे रूप में कर रहे हैं, कभी बड़े रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं इसको बनवाऊंगी प्रैक्टिकल पूरा, बल्कि मैं खाना बनाना भी सिखाऊंगी, खाना बनाया कैसे जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने खाने पे की, और कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम जो है आपकी पेट से शुरू होती है। खाना कैसा खाते हैं उसी तरह के आपके विचार भी होते हैं, क्या खाते हैं, सात्विक, वो उससे भी इतना जबरदस्त ज्ञान दिया है उन ऋषि मुनियों। मैं सोचती हूँ कि ये आया कैसे होगा, तो ये रिद्धि सिद्धि का भी रोल हो सकता है। जी जी बिल्कुल, हमारे धर्म में जो कहते हैं रिद्धि सिद्धि, तो वो ऊपर से ईश्वर दे देता है, अदरवाइज को खोज के निकालना बहुत मुश्किल है। उस वक्त तो कोई लैब होता ही नहीं था। जी जी, ऐसे करेंगे ये ठंडा है, ये पदार्थ से आपको ठंड मिलेगी, इस पदार्थ से आपको गर्मी मिलेगी, तासीर कैसे, हाउ दे कुड फाइंड आउट दिस। जी जी जी, वही आपने बहुत अच्छी बात जो खाने की बात की, क्योंकि जैसा आपने कहा हर चीज की अपनी तासीर है, सीधा सम और असम, असम और असम, कौन सा खाने से सम होगा, कौन सा खाने से जो आपके शरीर में हर चीज
बीमारियां होंगी या जी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होगी, तो ये बहुत खाने पर बहुत डिपेंड करता है। इसको मैं बहुत हमारे प्रोफेसर साहब तो हैं यहाँ पर जी। जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनके ज्ञान से हम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी, जी, कि किस तरह के खाना बनाएं, कौन चीज़ खाएं साथ में, कौन सी चीज़ नहीं खाएं, जिससे आपकी हेल्थ कभी बीमार हो ही नहीं पहली बात। जी। हमारा उद्देश्य है बीमारी ना हो। बीमारी ना हो, सही बात है। तो एक तो ये आप चाहती है कि आप कुकिंग के लिए करें और एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे करना चाहती है, और क्या करना चाहती है इस यूनिवर्सिटी फ्यूचर में? मुझे बेसिकली ज्ञान का ही सबसे जी। प्रकाश फैलाना चाहती हूँ जी। और अपने स्वास्थ्य के लिए, जो कि वर्ल्ड का पूरा बड़ा चैलेंज है, जिसमें इतना खर्चा होता है, बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं मिल पाता। जी। तो क्या आप सोचते हैं कुछ एक दिन ऐसा सेंटर खुलेगा कि लोग यहाँ पर आएंगे, रहेंगे और अपना इलाज भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये रहने की व्यवस्था यहाँ है जी, वो मैंने आपने देखी देखी है। है। जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था यहाँ पर है, बहुत रहने की अच्छा है, फुल फ्लेज किचन है आपका, full और kitchen है, सब कुछ रहने का इंतजाम है, पढ़ने का इंतजाम है, जी। सब कुछ है, इंतजाम है इस तो तरह से। मतलब एक ऐसा फ्यूचर में हम देखेंगे कि यहाँ पे लोग आएंगे, ग्रो करेंगे और ईश्वर चाहेगा तो ये जरूर जी होगा। जरूर होगा, और इससे अपने को और फायदा ये पहुंचेगा। बल्कि पूरा वर्ल्ड इसको अपनाएगा। जी, ये मेरी जरूर। तमन्ना है और मेरी इच्छा है और मेरी प्रयास है। प्रयास है। जी, मैं सभी का इसमें प्रयास में सहयोग चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा इसके बारे में बताया, और मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और लोगों से अपील करूंगी कि आप अपना इसमें सहयोग दें। आप किसी भी तरह से सहयोग दे सकते हैं, अपने समय का सहयोग दे सकते हैं, धन का सहयोग दे सकते हैं, और इस बात को दुनिया में फैलाने का सहयोग दे सकते हैं। ये सहयोग और कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप अपने घर बैठे भी ये सहयोग कर सकते हैं। तो हमारी इस यूनिवर्सिटी से जुड़िए और भारत के इस ज्ञान से हमारे साथ साथ आप भी फायदा उठाइए, ये जरूर कहना चाहूंगी। चलिए और बातें करते हैं संतोष जी से। ये जानना चाहूंगी, ये जो आपने यूनिवर्सिटी खोली, इससे पहले आपकी 11, 12 ऐसे 13, 14 संस्थाएं हैं जो एक जिसमें आप सारे जो एक उम्र के बाद एक तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, उन लोगों को आपने एकदम से जीवन दान दे दिया, कहते हैं संजीवनी दे दी, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को जो देखा वो किसी भी संजीवनी ब्यूटी से तो कम नहीं था। उस उम्र में उनको स्टेज पे चढ़ के मैंने जो डांस करते देखा, तो मुझे तो लगता है कि आपने उन सब में एक प्राण फूंक दिए हैं। तो ये जो आपने किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि मैं आपको एक किताब भी दिखाना चाहूंगी। दोस्तों ये देखिए, आप ये देख रहे कोविड-19 हीरो, ये अवार्ड ऐसे ही नहीं में दिया गया है। कोविड के समय में जब दुनिया कमरों में बंद थी, घरों में बंद थी, कोई निकलने को तैयार नहीं था, संतोष जी की टीम ऐसी थी कि उन्होंने दिन रात काम किया, खाना बना कर उन ओल्ड लोगों की तक पहुंचाया जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो संतोष जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो जो हमारा ओल्ड एज वाले जो आपकी इतनी एक्टिविटीज होती रहती है, वो संस्था आपने खोली, क्यों खोली, और उससे क्या आपने देखा चेंजेस उन लोगों में? ये कहानी तो मेरे ख्याल से 35 साल पुरानी, वाह। मुझे जाना पड़ेगा जी। पूरी परतें खोलनी पड़ेगी यादों की। उस परतों में ये है कि खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल जी, क्या जी, जी। क्योंकि ऐसा है ना, हर आदमी ये समझता है कि अमेरिका बहुत ही रिच कंट्री है जी, जी, और यहाँ सब कुछ अवेलेबल हो सकता सब है। कुछ। क्योंकि जिस भारत से हम आते हैं उसको तो डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, जबकि वो इस पुराने ज़माने में तो बहुत सोने की चिड़िया रहा है, बहुत रिच रहा है। और उसमें भी हम जहाँ जो भी धारणा है भारत के बारे में, लेकिन उसको किसी को नहीं ये मालूम कि हमारे यहाँ बहुत सुविधाएं होती हैं। जी, एक तो पारिवारिक की सुविधा है कि हमारे संयुक्त परिवार रहते हैं, तो बड़े अपने माँ बाप के, बड़े बूढ़ों के, सास ससुर के हम सेवा बहुत ही लगन से करते हैं, ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। और हमारे पास सर्वेंट भी होते हैं जी, क्योंकि हमारे पास झाड़ू पोछा के लिए, खाना बनाने के लिए जो रिच हैं उनके पास तो कम से कम 20-25 भी न हो सकते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग उनके पास भी कम से कम 2-3 सुविधाएं के लिए होते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मैं तो वापस कंप्लीटली शॉक्ड। सब कुछ आप अपने हाथ से करिए। एक अमीर से अमीर आदमी भी अपनी चाय खुद बना रहा है, वो खुद कपड़े धो रहा है, खुद आयरन कर रहा है, ये तो अनथिंकेबल था मेरे लिए। जी, ये कैसी बात हुई, ये कैसे रिचुअल हुई कि यहाँ पे सब काम खुद ही करो। तो मेरे लिए बहुत परेशानी हुई और मैंने देखा कि जो माँ बाप को ले आते हैं लोग, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं जी, क्योंकि वो एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन से आते हैं, लेकिन यहाँ कर उन्हें बेहद यहाँ की जो रियलिटी है वो हिट करती है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी भी अच्छे ऑफिसर्स भी
क्लरिकल जॉब भी नहीं पा सकते थे। They are not well versed in typing, they are not well versed in machinery. कि जब फैक्स भी करें, फैक्स करना भी एक उस समय बहुत बड़ी बात है। और टाइप करना तो हमारे किसी भी ऑफिसर्स के लिए, किसी भी पढ़े लिखे के लिए, उनके पास तो टाइपिंग के लिए हमारे मेरे पास 2-3 मैंने कभी टाइप नहीं किया। 3 टाइपर्स थे वो जो मेरे एप्लीकेशन टाइप करते थे या मेरे आर्गुमेंट टाइप करते थे, तो हम तो सोच ही नहीं सकते थे। और जो भी हमारे बड़े ऑफिसर हैं उनको लिए तो बकायदे टाइपिस्ट होता है, वो डिक्टेट कराते थे। अब यहाँ पर आए तो बड़ी मुश्किल, पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल अलग से थी, बेपढ़ों की अलग मुश्किल थी। देखिए एक मैंने देखा बेपढ़े लोग फिर भी यहाँ ज्यादा सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन एक पढ़ा था डॉक्टर और इंजीनियर, उसके लिए एक एजुकेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इसको छोटे काम को कैसे करे। और अपने माँ बाप को ले आए तो, लेकिन अब वो जा रहे हैं, बीबी उनकी वाइफ सुबह जा रही है, शाम को वो जा रहे हैं, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है बड़े बात करने का, भाग रहे खाना बनाने का। क्योंकि हमारे यहाँ खाना की जो पता है, क्योंकि हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं भारत में, जो लोगों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ फ्रेश फूड खाया जाता है। जी हमेशा आज सुबह सब्जी कट के आई है खेत से और वो फील्ड से, और वही बनेगी और शाम को फिर दोबारा आएगी, फिर बनेगी। तो 4 मील हम खाते हैं जी। यहाँ पर 1 मील भी नहीं मिल रहा, 6-6 महीने पुराना खाना फ्रोजन से। दैट शिट बी वेरी मच एंड दैट आई एक स्टोरी जो सुनाती हूँ। एक जो महिला, एक कपल बैठा हुआ था हल्की सर्दी में, बिल्कुल चप्पलों में, हल्की साड़ी में। मैंने उतर के पूछा, भाई क्या बात है, क्या हुआ, आप क्यों ऐसे बैठे? उन्होंने जो बताया अपनी लैंग्वेज, गुजराती उस वक्त मुझे नहीं आती, क्योंकि हम यूपी से आते हैं या राजस्थान से आते हैं, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, गुजराती बोलने के लिए। मैं इनका जिस समझ गई कि वो भूखे हैं और बिल्कुल चाय तक मिली, क्योंकि वो गैस को नहीं खोल पाए, क्योंकि हर मशीनरी डिफरेंट तरीके से होती है। कोई किसी उल्टी खुलती है, किसी सीधी खुलती है, किसी के बाएं और किसी के दाएं। तो मैंने उनको परमिशन दी कि मैं खोलूँ आपका, तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने जाकर खोला और उन्होंने चाय बनाई, वो आंसू उनके ड्रिप हो रहे, क्योंकि वो 7 बजे की बात है ये शाम, और ये बात सुबह से वो जाकर ऐसे खाली बैठी आए घर में कोई ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं सोचा कि हम यहाँ इसलिए आए हैं 10,000 माइल्स तक कि हमारे माँ बाप तक भूखे हैं। What is the use of this coming here for progress? What kind of progress it is? मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो कुमार साहब से, जो मैंने कहा हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा कुछ चलता है, खोली जानी चाहिए, कम से कम हमें सरकार से बात करनी चाहिए कि क्या तरीका है सुबह, क्योंकि वो यहाँ पे तो आप जानते हैं जो जॉब करते हैं 4 बजे जाना है सपोज, या 5 बजे जाना है, तो उनको पहले पहुँचना होगा और टिक करना होगा अपना पंचिंग करना होगा। तो अगर नहीं करेंगे तो वो सुबह भाग जाते हैं, वो तो उठते भी नहीं थे वहाँ, तब तक चले गए और शाम को जब आए जब अंधेरा हो गया। तो ये तो बहुत ही भयावह स्थिति थी मेरे लिए। और मैं सोचा मेरे माँ बाप क्या ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे। That's why this संस्था बना। क्या बात है। और इसलिए आप सबकी माँ बन गई, क्योंकि आप बुजुर्गों की भी माँ बन गई, क्योंकि आपने उनको एक साथ में तो बहुत लगता था, वो मुझे माँ कहती थी, मेरे पाँव छूती थी, तो मैं सोची क्या कर रही हम तो बड़ों का बहुत आदर करते हैं जी जी। तो और फिर क्या हुआ, यहाँ ये शिकागो में 250 सिटी है। अच्छा 250 सिटी है, जिनके अलग मेयर है, जिनके अलग बकलू है, लेकिन एक संस्था से हम कम से कम 20-25 उनकी रेट का काम कर लेते हैं। अच्छा उसको पूरा कवर करते हैं। हमारे एक ड्राइवर कम से कम 200 माइल मिनिमम चलता है, उनको लाने ले जाने पहुंचाने, उनको वर्कर को पहुंचाने, उनको लाने, क्योंकि हम उन्हें लाके अपनी संस्था में रखते हैं जी। उनको शुरू से सुबह से लाते हैं, फिर उनको नाश्ता और एक्सरसाइज, उनकी एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सेट एक्टिविटी है जो डेली उनको डिफाइन होती है। और फिर उसके बाद लंच बनता है, फिर फ्रेश खाते हैं, उसके बाद आफ्टर टी जो है फिर गोला करने जाते हैं। तो इसमें काफ़ी कम से कम 100 हमारे पास वो हैं वैन्स और क्या बसेस जो उनको पूरे शहर में 10-10 ले जाती हैं। और वो मेरे ख्याल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको कवर करती है। सही, बहुत सही बात है। इसलिए इन जगहों की कई जगह खोलने की जरूरत पड़ी, इसीलिए आपने इसे बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो सब भी आपको इसीलिए तो बहुत दुआ देते होंगे कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं, तो बेचारे कितनी दूर आप सब मुझे कॉल करते हैं कि वो तो ये समझते नहीं ना कि ये सीमा है, काउंटी की हर बोल अलग है, सबके अलग एरिया वाइज अलग है, तो वो नहीं समझते। वो कहते हैं हम किराया बन रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है।
हमको खाना पड़ेगा। तो खाने का बहुत वो है, तो मेरे खाने हमारे यहाँ कम से कम 1000 खाने डेली बनते हैं। लेकिन एक बात मैं सुनाती हूँ कि अब ये MFS और UMS जिनका नाम है डायरेक्टर नेशनल फैमिली सर्विसेज या यूनिवर्सल मेट्रो फैमिली सर्विसेज की रेपुटेशन कहाँ से कहाँ आ गई और ट्रस्ट कहाँ से आ गया। एक बार मैं यात्रा कर रही थी, ये बात कोई 4-5 साल पहले की बात है। मैं इंडिया से आ रही थी, तो उसमें एक बुजुर्ग कपल चढ़ा, तो वो कोशिश कर रहा था ऊपर की बिन खोलने में, वो हाथ नहीं पहुँच पा रहा था उनका क्योंकि कमजोर था। मैंने उठ के उनको कर दिया और मैं समझ गई हिंदुस्तानी। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम अपने बेटे के पास जा रहे हैं शिकागो, क्योंकि शिकागो में फ्लाइट थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपका मतलब कौन है कि हमारे पास हमारा बेटा है लेकिन हम तो काम करेंगे। मैं कहा MFS I was totally stunned. Of course. Nowhere, अभी कदम नहीं रखा शिकागो में और अमेरिका में, उन्हें MFS के बारे में पता। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ उन्हें काम मिल जाएगा, वो वहाँ जाएंगे और वहाँ That was it. For me it was really, और उसके बाद क्या हुआ, मैं तीसरे दिन शिकागो हाउस में गई, तो हमारे 2 दरवाजे हैं, वो एक फ्रंट से और बैक से। मैं बैक से आती हूँ क्योंकि मेरी पार्किंग वहाँ है, तो वो सामने से आई, वो उधर से आए, मैं इधर से। उन्होंने कहा ये दिख रही तो हमारे पास तो हमारी जो मैनेजर थी उसने कहा ये दिख रही का तो है सब, उसने कहा ये इसलिए तो हमें कुछ नहीं कहा। तो बहुत सेटिस्फेक्शन भी है हुआ मुझे जी, आपका जो प्रयास है वो इतनी ट्रस्टवर्दी है और इसका इतना नाम है कि लोग उसके वजह से आना चाहेंगे और यहाँ से जाना नहीं चाहते। उनके बच्चे होते हैं कैलिफोर्निया या वहाँ रहते हैं, तो वो बुलाते हैं नहीं हम आएंगे, वहाँ आएंगे बस नहीं, क्योंकि हमको फर्क पड़ेगा। तो बहुत मुझे बहुत भी आते हैं इस वजह से कि आप यहाँ आपको तो आपने इतना कुछ दे दिया, हमारे और स्टेट में क्या बुरा किया है? वहाँ पे क्या आपका कोई विचार है इसको वहाँ पे भी खोलने का? बहुत विचार है और बहुत विचार किया भी, हमने टेक्सास में खोला भी है। अच्छा। और ऐसा है कि जहाँ गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है अच्छा, वहाँ चलाना बहुत मुश्किल है। कि हम भारतीयों का एक वो है अवगुण में कहूँगी इसे, क्योंकि पैसे से हम रिलेशन कभी समझ नहीं पाते। उसको जो हम कमाते हैं हमारी संस्कृति में जबकि है 10% दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए प्रॉपर जगहों पर, लेकिन हम जेवर में खर्च कर देते हैं या उसे होल्ड करके रख लेते हैं। तो उसकी सेवाओं में हम उसे खर्च करना नहीं चाहते, हमारे बच्चे भी नहीं करना चाहते, जबकि वो बहुत रिच हो सकते हैं, वो खुद भी नहीं करना चाहते, तो उन्हें ये लगता है ये खत्म हो जाएगा। चलिए हमारी गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचे कि ये सर्विसेज हमारे लिए बहुत नीडेड है, बहुत ही नीडेड। इसके बारे में भी आप जरा बोले कि क्यों ये इतनी नीडेड है? हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जीवन यहाँ दिया है और अपना पूरा जीवन यहाँ गुजारा है, उनके लिए अपनी टैक्स भी दिया है, लेकिन उनका टैक्स क्या जो रूल बना दिया कि 17,500 से ऊपर अगर होगा तो वो नहीं देंगे। जब वो क्रैक मार जाती है बहुत ही, क्योंकि ना इतना ज्यादा है कि वो अपनी सर्विस के पैसे खुद दे सके और इतना कम भी नहीं है तो वो बिल्कुल क्रैश में चले जाते हैं। जो कुछ नहीं कमाते यहाँ पर वो तो सबका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन भर दिया है या बकायदा टैक्स दिया है उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। इस पर ध्यान गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी। और ये जो सुविधाएं हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दवा देकर के किसी का इलाज कर सकते हैं, लोग का चलिए वो भी मानते हैं, लेकिन जो अकेलापन है, जो सूनापन है, जो कोई बात करने के लिए चाहिए वो ये संस्था देती है। हाउसिंग चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो कितना भी ड्राइव करते रहे हो, हाँ, लेकिन अब तो नहीं कर पा रहे, उनका लाइसेंस भी जब्त हो जाता है। जी, क्योंकि आंखें नहीं काम करे तो उनको नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और इस पर संशोधन होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करके उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए जो यहाँ पर जिंदगी भर काम करते हैं, और थोड़ा बहुत उनका मतलब लिमिट बढ़ा दें। कोई 17,500 कोई पत्थर पर रोटी थी, जी बिल्कुल, इसको 25,000 कर सकते हैं, 35,000 कर सकते हैं जी, इसको करके उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और शायद हमारे जो भी सेनेटर हैं और कांग्रेस में ध्यान देने लीडर्स हैं इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए जी। तो आप इतने संस्थाओं से जुड़ी हैं, ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, कोई एक या दो आप उदाहरण के रूप में बताना चाहेंगी? इतने उदाहरण हैं वर्षा जी कि मैं किसको कहूँ किसको ना कहूँ सोच के एक दो उदाहरण बता सकती हूँ जी। क्योंकि जो शुरू में जब आते हैं ना सीनियर्स, पहले तो बेमन से आते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो एक हो जाता है घर में रहने लगते निकलना मुश्किल होता है।
इतना बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे बिल्कुल ना कुछ बात करेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ करेंगे। और धीरे धीरे जब खोलते हैं और जो खिलते हैं वो आपने हम खिलना तो उनका देगा जी। यहाँ पर 100-year-old भी डांस करने को तैयार है, गाने को तैयार है और जिंदा दिली से जीने को तैयार है। कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ब्यूटीफुल। उनकी लाइफ जो लाइफ चेंजिंग जो है बहुत जबरदस्त होती है। एक और बहुत ही नेगेटिव किस्से हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी कि जो बच्चे हैं वो भी पता नहीं यहाँ आके क्यों बदल गए। इतनी अच्छी संस्कृति से पल के आए हैं लेकिन यहाँ पर अपने माँ बाप को चाहते हैं कि आप उनको ले जाएं, हम उनको नहीं देखेंगे। ये किस तरह ऐसा है कि एक बार मेरे पास अटैची लेकर उनको ले लें छोड़ के अपनी माँ से। हाँ, कहते हम नहीं रखेंगे जहाँ कुछ भी। वो महिला इतनी संभ्रांत लग रही थी पहले होने से, अपने रूप रंग से। यहाँ पे डॉटर, I'm not a daughter-in-law, daughter-in-law से अपनी सगी डॉटर बताओ। हाँ, daughter-in-law। तो हमने पता किया कि भाई ये क्या चीज है। हमने उनको घर जाने की कोशिश की तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हमने अपने उनसे बात की कसूर जंगल से, तो वो भी कहा कि हमारे पास भी एक है, आप हमारे पास भी एक है राइट नाउ, आप उनको हम लेके आ रहे हैं। ओह, क्या हो ना तो लड़की दरवाजा खोला है लेकिन ना वो खोले, हैदराबाद से आई थी वो। हाँ राइट। और बहुत अच्छी अपने जमाने में, बल्कि वो ऑटिस में भी रही होंगी, बहुत बड़ी लिखी महिला थी लेकिन उनके दोनों बच्चे रखने को तैयार थे। उनका ब्लड प्रेशर 220 था उस वक्त। फिर मैंने उनके रहने का इंतजाम कराया, उनके मेडिकल का इंतजाम कराया, फिर उनको बाकायदा फिर टिकट करा, फिर उसको घर भेजा। उन्होंने जो मुझे फिर खत लगा, इतना रोने जैसा आप ठीक करेंगे ऐसे नहीं किसी। ऐसे लगता था कि सिर्फ फिल्मों में दिखाया जा रहा है या ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, बागबान जो आपने देखी है ना, बागबान जैसे कई सारे किस्से मेरे पास। तो हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना चाहूंगी कि माँ बाप की इज्जत करना सीखें। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, उनके एंड में केवल आप दो शब्द उनसे बोल रहे हैं, 5 मिनट से बैठ के बात कर लें, बस उनको उतना ही चाहिए। ये हमें अब जरूर ही सीखना है। इस संस्कृति से पल हम आगे बढ़ के आए हैं, यहाँ हम आ गए हैं। माना कि हमारे पास बहुत समय की कमी हो सकती है लेकिन विचार की कमी तो नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत सही बात कही आपने कि विचार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी और को कोई और एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी संवर गई हो और वो बहुत जिनके तो इतनी सब है, मैं आपको एक हजारों हजार दे सकती हूँ, पर से क्या चलो एक वो जब सुनाती हूँ। हमारे इराकी लोग हैं हमारे पास, मल्टीपल कल्चर है हमारे पास आते हैं। तो पहले वो ड्राइव किया करते थे। अच्छा, एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया तो हिम्मत उनकी टूट गई। इस हिम्मत को हमारे ड्राइवर्स ने, हमारे स्टाफ ने उनको बाकायदा सिखाया कि नहीं आप ये स्टिल जी ड्राइव, और उनको दोबारा से लाइसेंस पास कराया क्योंकि बहुत गैप आ गया। 12 साल से किया नहीं था, 12 साल का तो लाइसेंस के बाद आपको टेस्ट भी दोबारा देना होता है। इंग्लिश एक चैलेंज है क्योंकि अब मेमोरी खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे उनको सब कुछ सिखाया, धीरे धीरे पढ़ाया लिखाया, टेस्ट पास कराया, ड्राइविंग पास कराई और वो ड्राइव। अब वो इतने खुश होते हैं क्योंकि खुद आते हैं, खुद जाते हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी ले आते हैं। अरे वाह, अपने दोस्तों को लेके आते हैं, ड्राइव करके और ताश खेलते हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों को जगाने में, मोटिवेट करने में। जीवन कहते हैं आपने जीवन बदल दिया। क्या बात है। आपकी संस्था की एक और तारीफ करना चाहूंगी कि ये सिर्फ हमने देशियों के लिए, अपने भारतीयों के लिए नहीं खोली है, हमने एशियंस को किया है और अब तो हम एशियन से भी बाहर निकल गए। अब तो मल्टी कोई भी आ सकता है जी। वही क्योंकि पहले ये प्रोग्राम हमको दिया ही कल्चर एंड लैंग्वेज बेस पे था। अच्छा, इसलिए हम पहले एशियन की बात करते थे, एशियन को ले सकते थे क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग था। अच्छा, अब उन्होंने इसको मतलब लिमिटेशन को हटा दिया। हमारे पास ब्लैक भी है, हमारे पास यूरोपियन भी है, हमारे पास व्हाइट भी है, हमारे पास हर कंट्री के लोग हैं। अब हम हर कंट्री के लोगों को सर्व करते हैं। तो ये तो और ही अच्छी बात हुई कि आपने अपने साथ साथ सबके सारे मजे की बात है कि जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं वो भी हमारे खाने, हमारे गाने, हमारे इतने मजे से आरती करते हैं। क्या बात है। वो एंजॉय करते हैं, दे लव आवर फूड, दे लव आवर कल्चर। कहते हैं इतना प्यार आपके अंदर है जो
अब क्या है, इसका संस्कृति में है जो हमारे यहाँ नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव उनके यहाँ इंडिविजुअल सोसाइटी है। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है, ये तो लाख टके की बात कही कि हमारे अंदर कलेक्टिवनेस है, जो इंडिविजुअल जीते हैं और जो हमारे यहाँ है ऑल विश्व कुटुंब की जो हमारे है संस्कृति, उसका बहुत बड़ा योगदान है और पूरे वर्ल्ड को उसे समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। क्या बात है संतोषी, आपने इतनी अच्छी आपने जो ये लाइनें बोली है ना, ये मतलब इस एक लाइन पे ना एक काव्य लिखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है ना। नहीं सच में। और कहते हैं कि दुख तो भाई सबका एक जैसा है, अकेलापन वो आपने उसको अकेलापन बीमारियां लाता है, डिप्रेशन लाता है जी, उससे सारी मेमोरी खत्म हो रही है, लोगों की हेल्थ खत्म हो रही है, उठने का मन नहीं, खाने का मन नहीं, कोई है नहीं बात करने को, लोग आपस में मतलब अकेले बैठे बड़बड़ाते शुरू कर, क्योंकि कोई बात तो बोलना तो है, कोई है नहीं तो क्या करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है इस तरह से। अकेलापन बहुत ज्यादा होता है हमारे लोगों के, और खुद शरीर काम नहीं करना है, कैसे खाना बनाया जाए, कैसे खाने के बाद सफाई की जाए। मतलब कोई बच्चा नहीं है, आप जिंदगी भर बच्चों को बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोई आपके साथ नहीं। ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी इज ए कर्स। यस, आई तो मैं बस ये चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक संदेश की तरह कुछ बोलिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप अपने ह्यूमन लाइफ को, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, हमारे फेथ में भी है कि हजारों दुनिया पार करके आप मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, इसका पूरा, इसके मन को समझें, इसके धर्म को समझें और पूरी मतलब अपनी पूरी धर्म के साथ जिए, सच्चाई के साथ जिए, और अपने बुजुर्गों का, अपने उसका संस्कृति का बहुत ख्याल रखें, और अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें और बहुत प्यार और इज्जत से उन्हें देखें कि उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। सिर्फ आप 2 बोल उनसे बोल लें और अपने समय का 5 मिनट का समय भी उन्हें दे सकें, तो ये बहुत ही उनके लिए उपयोगी होगा और वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, जो आपको बहुत जीवन में सफलता देगा आगे चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी। और दोस्तों, आप ये सोच के बस एक बार इनकी बातों पे गौर कीजिएगा कि आज आप जवान हैं, कल आप भी उसी स्टेज में पहुंचेंगे, उसी अवस्था में पहुंचेंगे। तो ये सोचिएगा, यदि आप जो व्यवहार आज अपने माता पिता के साथ या सास ससुर के साथ कर रहे हैं, कल को यदि कोई आपके साथ करे तो कैसा रहेगा। समय सबका एक जैसा नहीं होता दोस्तों, तो क्यों ना कल को संवारने के लिए हम आज ही इन्वेस्ट करें। कल तक के लिए वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़िए, संतोष जी के साथ जुड़िए, उनको पूरा सहयोग कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप उनको 24 आवर अपना दीजिए, आप 1 घंटे भी देंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, जैसा संतोष जी ने कहा, उनको अच्छा लगेगा। आप 1 घंटा भी मत दीजिए, दिन में 2 बार आके बस पूछ जाइए, माँ पिता आपका हाल कैसा है, कुछ चाहिए और आज मेरे दिन में ऐसे ऐसे हुआ। यकीन मानिए उनको सुनना आज भी उतना ही अच्छा लगता है जितना जब आप छोटे थे आके उनसे बातें करते थे। इसी बातों के साथ दोस्तों, आपकी विजन पे, आपकी बुद्धि पे छोड़ती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।